नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ मस्ती क्लासेस पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यानी कि बिलियन को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग 72 या 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। अगर आप अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर देते हैं तो आपका दोस्त और आपका भी एक भी क्वेश्चन ये इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है, कांसा किसका मिश्र होता है? कांसा किस मिश्र धातु होता है? कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और टीन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, मोलरता का मात्रक होता है। मोलरता का मात्रक होता है मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगर n घुली पदार्थ के मोलों की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या हो तो घुली के मोल प्रभाज होगा। घुली के मोल प्रभाज होगा n बटे छोटी n बटे बड़ी n प्लस छोटी n। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट का 4 नंबर का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले दिया गया है 4 नंबर में, शुद्ध जल का मोलरता होता है। शुद्ध जल का मोलरता कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 55.5%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, के एच का मान घटने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दाब बढ़ने पर ठोस की द्रव में विलेयता अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, पीतल किसका मिश्र धातु है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए गाइज, जल्दी। पीतल हो जाएगा तांबा और जिंक का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर हो जाएगा कॉपर, जिंक एवं निकेल का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गन मेटल है तांबा, टीन और जिंक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु चांदी का भी बनता है, सोना का भी पहले चलता था मुद्रा, और अभी कॉपर का चल रहा है। 5 रुपये कॉपर का है, जो सिक्का कॉपर का ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो आप बताइए कि आपका 10 में से कितना सही हुआ, जल्दी बताइए कमेंट में, जल्दी। अगर आपका 10 में 10 सही हो गया तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण को कहलाता है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो बिलियन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मोललता तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? ऑप्शन नंबर ए K2SO4 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक का उन्नयन। नेक्स्ट प्रश्न है, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुली के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है उसे कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 234.2 ग्राम चीनी घोल में 34.2 ग्राम चीनी के घोल की मोलर सांद्र क्या होगा? तो हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर 0.5% होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, CaNO3 हॉल्ट वाइज में वांट हॉफ गुणांक होता है 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लगभग 3 गुनी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? प्रासरण दाब। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धपरागम झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं केवल विलेय के अणु अर्धपरागम झिल्ली से निकल पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
पहाड़ों का पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों? वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन सी गुण अनुसंख्यक गुण है? निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? अनुसंख्यक गुण है प्रासरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा होते हैं? प्रासरण दाब किस समीकरण द्वारा होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये पूछा गया प्रश्न है। P बराबर CRT। ये 2026 में भी आया है। हम उम्मीद करते हैं कि 2027 में भी ये क्वेश्चन आएगा। एकदम VVI है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? आदर्श विलयन यह राउल्ट के नियमों का पालन करता है। आदर्श विलयन राउल्ट का नियम का पालन करता है और अनादर्श विलयन नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 28 में इनमें से कौन सी जटिल घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 0.01 m NaCl। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 0.1 m BaNO3 होल्टवाइज बिलियन के लिए वांट ऑफ गुणांक 2.74 है। वियोजन की मात्रा होगी। वियोजन की मात्रा 87%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 5% कैन शुगर अनुभार 342 आइसोटोनिक है। 1% घोल के साथ तो अनुभार कितना होगा? 68.4%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर 0.1 m BaNO2 का होल्टवाइज घोल का वांट ऑफ गुणांक 2.74 है तो विघटन स्तर होगा 87%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? प्रकाशीय क्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर n घुल्ली पदार्थ के मोलों की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या है तो घुल्ली के मोल प्रवाह है। घुल्ली का मोल प्रवाह है छोटी n बटे बड़ी n प्लस छोटी n। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जलीय विलयन का हिमांक 0.186 सेल्सियस है तो इस विलयन के लिए Kb बराबर 0.512 डिग्री सेल्सियस, Kf बराबर 1.86 डिग्री सेल्सियस है। तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। तो क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा 0.0512। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य ताप एवं दाब पर किस गैस के 1 मोल का आयतन है? गैस मोल का आयतन है 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, के बी बराबर डेल टी बी जब घोल की मोललता है। घोल की मोललता 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजामिन अम्ल का बेंजीन घोल में वांट ऑफ गुणांक है 0.5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घुले रहने पर घोल की मोललता होगी तो 0.4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 20% NaOH W/W घोल दिया गया है, इसका मोललता होगा 6.25। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के कड़ापन के कारण ऑप्शन नंबर डी Ca डबल पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर डी राइट सही। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है मोललता को व्यक्त किया जाता है। जल्दी बताइए कि मोललता को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रासरणीय विलयन में सामान्य होता है, मोलर सांद्रता समान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर विलयन का प्रासरण दाब है तो प्रासरण दाब 24.6 atm। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है? तो 0.1 m BaCl2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श घोल का
उदाहरण है एन हेप्टेन तथा एन हेक्सेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर होता है गुल्ली के मोल प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आदर्श घोल के लिए निम्न में से कौन शर्तें सत्य है। आदर्श घोल के लिए डेल मैक्स बराबर 0, डेल एस मैक्स नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दो द्रवों से बना एक एंजोट्रॉफिक घोल का क्वथनांक दोनों द्रवों से कम होता है जबकि रॉल्ट नियम जबकि राउल्ट लिखाना चाहिए तो रॉल्ट लिखा गया। रॉल्ट नियम का धनात्मक विचलन दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर में एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 के पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा। तो इसका घोल का सांद्रण होगा ऑप्शन नंबर डी 0.0003। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आप बताइए कि 50 में आपका कितना सही हुआ, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। अगर आपका 50 में 50 सही हो गया तो बहुत अच्छा, आपका ये चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1.0MnA2SO4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न HCl एवं H2O के स्थिर क्वथी मिश्रण में होता है 20.2% HCl। नेक्स्ट प्रश्न किस विलयन के 250 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं। विलयन की मोललता विलयन की मोललता 0.25। ऑप्शन नंबर ए राइट सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। उपयुक्त तथ्य किसके अनुसार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर राउल्ट नियम। नेक्स्ट प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर किसमें 0.1 एम विलयन का प्रासरण दाब उत्पन्न होगा। CaCl2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। के बी अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 5 ग्राम NaOH घुल्ली 250 ml विलयन की मोललता क्या होगी। 0.5 m होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध जल का मोललता होती है 55.6%, कहीं 55.5% भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किसी घोल 1 m का प्रासरण दाब निरूपित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर पाई बराबर ST। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यदि Na2SO4 के वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो आणविक द्रव्यमान को गणना में प्रयुक्त वन टॉप गुणांक I है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1+2 अल्फा। नेक्स्ट प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 m मोल घोल का प्रासरण दाब सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर CaCl2। नेक्स्ट प्रश्न है विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं केवल कणों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 0.001 mgCl। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मोललता प्रदर्शित होती है मोल प्रति किलो, मोल प्रति केजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस 0.1 m विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है विलायक के प्राकृतिक पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रासरण दाब की इकाई है एटीएम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संप्रासरणी विलयन में सामान्य होती है मोलर सांद्रता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को बताना है हिमांक का अवनमन विलेय के अनुभार से इस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर m बराबर KF गुना 1000 गुना विलेय का भार बट्टे डेल TF गुना विलायक के ग्राम में भार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप लोग भी सही बताए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है लास्ट प्रश्न है P0 - P बट्टे P0 बराबर N
बटे छोटी n प्लस बड़ी n गणितीय अभिव्यक्तित्व है। ऑप्शन नंबर सी राउल्ट नियम। आप लोग बताइए कि 70 में से कितना सही हुआ आपका। 70 में से 70 जिसका हो गया वो तो बहुत अच्छे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है तो मैं सभी को पीडीएफ देना शुरू कर देंगे और उसके बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए आप लोग हमारे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर पूरा जरूर करा दें। प्लीज़ सब्सक्राइब 1 के जिस दिन हो जाएगा उस दिन सभी को मैं चैनल से सभी को पीडीएफ देना शुरू करेंगे और वो पीडीएफ आप सभी को एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।